नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से 20 मई से 12 जून 2024 यह समय मेष राशि के लिए, कुंभ राशि के लिए और तुला राशि के लिए कैसा रहने वाला है। मेष, तुला और कुंभ के संबंधों में यहाँ पे यार क्या कुछ स्थितियां रहने वाली हैं। क्या यह संबंध प्रेम में जुड़ेगा? क्या इस संबंध में रिलेशन की स्थितियां बनेगी? क्या यह संबंध वर्तमान में आपका टूट गया है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो में मैं कोई फिजूल की बात नहीं करता। आपने ये प्रायः देखा होगा कि मैं फालतू बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और मैं फालतू बातें करता भी नहीं हूं। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि 2 मई 2024 में वृषभ राशि में गुरु ने प्रवेश किया। अब यहां पर शुक्र का प्रवेश होगा और वो 20 मई 2024 में होगा। मित्रों, गुरु, शुक्र और सूर्य, जो कि सूर्य का परिवर्तन 16 मई में हो जाएगा, जिसके चलते 3 ग्रहों की मैत्री यहां पर होगी। शुक्र, सूर्य और विशेष रूप से यहां पर गुरु योगकारी हो जाएंगे। ध्यान से समझिएगा किन लोगों के लिए यह ज्यादा लाभकारी है। इस विषय को समझने की पूरी कोशिश करना आप। मित्रों, यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, मुझे कई बार बड़ा आश्चर्य होता है जब लोग बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं और कई लोगों से तो मैंने ये भी सुना है कि तुम्हारा पार्टनर कभी लौट कर नहीं आएगा। मित्रों, अगर कुंडली में योग हो और योग के अनुसार बीमार व्यक्ति हो और यदि बीमार व्यक्ति को विशेष रूप से एक योग डॉक्टर अगर उसको दवा देना शुरू करे तो वो कैसा भी मरीज क्यों ना हो, स्वस्थ जरूर होगा। ध्यान से समझिएगा। ये मैं आपको दावे के साथ में कह रहा हूं, अगर रिलेशन बिगड़ गया है, मेरे अनुसार कार्य करिए आप, आपके रिलेशन में मजबूती होगी और नहीं होगी तो मैं वो स्थिति भी साफ कर दूंगा कि यह रिलेशन आपका बन नहीं सकता। आप दुनिया की कोई भी दवा कर लो। क्यों? क्योंकि मित्रों, यहां पर केवल और केवल सच से सामना होता है। आप मेरे वीडियो देखते हैं अगर, तो आपने इस चीज का अनुभव किया होगा कि मेरे कमेंट सेक्शन में जो विशेष स्थितियां बनती हैं, लोग बताते भी हैं कि गुरुजी आप जो कहते हैं वो सच होता है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि यह मां भद्रकाली की कृपा है। मित्रों, सबसे पहले अगर आप मेष राशि के हैं तो इस विषय का अब आप अनुभव करिए कि वर्तमान में जो परिवर्तन हुआ, इसमें अब परिवर्तन क्या आ रहा है। एक तो ओवर थिंकिंग से मुक्ति मिलने वाली है, पहली बात। दूसरी, 20 मई के बाद राजयोग का निर्माण होगा मेष राशि के लिए, क्योंकि द्वितीय भाव में शुक्र का प्रवेश होगा। शुक्र सूर्य के साथ में है, इसलिए लव मैरिज भी अरेंज मैरिज में परिवर्तित हो जाएगी। यहां पर रुका हुआ कोई कार्य आपका बहुत समय से डिले हो रहा था तो वो कार्य आपका अतिशीघ्र हो जाएगा। मान लीजिए कोई कागज रुका हुआ है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, वो कागज रुका हुआ है, तो यहां पर वो कार्य आपका अतिशीघ्र संपन्न होगा। मैं यहां पर आपको बता दूं, यह जो समय है ये लिविंग रिलेशनशिप के लिए काफी मजबूत समय है और मैरिड लाइफ के लिए यह एक योग्य समय है। अगर आप शादीशुदा हैं और आपने अगर किसी विषय की तैयारी कर रखी है, आप किसी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, इस समय में आपका कोई पेपर होने वाला है, तो मित्रों बता दूं 20 से 12 के बीच में आपको 100% सफलता मिलेगी। एक और खास बात मित्रों, आपको ये पता होना चाहिए कि जिन लोगों की मेष राशि है उनके सप्तम भाव का स्वामी शुक्र होता है और शुक्र वाणी के भाव में है। इसलिए आप इस विषय को बहुत ध्यान से समझें कि रुके हुए कार्य तो आपके संपन्न होंगे ही, साथ ही साथ आपको धन लाभ की स्थितियां यहां से बनना शुरू होंगी। आपका सपोर्ट आपके परिवार के लोग भी करेंगे। यह एक समाज के लिए आपके लिए काफी पॉजिटिव पॉइंट है। मित्रों, एक और खास बात, मेष राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य से रिलेटिव जो वर्तमान समय है वो भी काफी श्रेष्ठ रहेगा। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि इस समय में
अगर आपका कोई गंभीर आपको बीमारी हो रखी है बहुत समय से और आप उसका ऑपरेशन कराना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा है। भूमि, भवन और वाहन की दृष्टि से भी यह समय मेष राशि वाले जातकों के लिए काफी पॉजिटिव रहेगा। एक और खास बात, यह समय जो मेष राशि वाले जातकों के लिए है यह काफी पॉजिटिव है। यहां मैं आपको बता दूं, अगर आपके पार्टनर तुला राशि के हैं और आपकी मेष राशि, ध्यान से समझना, गया हुआ पार्टनर आपका, जो कि मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादा संबंध मेष, तुला और कुंभ के बिगड़े हैं, जो कि विशेष रूप से 22 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में ज्यादा संबंधों में बहस हुई है, जो कि मैंने अनुभव किया है 2024 में। साथ ही मार्च के महीने में 15 मार्च में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली है। तो मित्रों, इस विषय का ध्यान रखिएगा। ये जो समय चल रहा है इसमें मैंने कई बार तारीखें बताई। मैं आपको बता दूं, अगर आप मेष राशि के हैं आप लिख कर ले लीजिए, अगर आपकी कुंडली में ग्रह दशा सपोर्ट कर रही है तो आपके रिलेशन का पार्टनर, अगर पुराने से पुराना संबंध भी आपका है, वो रिटर्न लौट कर आएगा और यह स्थिति 20 मई के बाद बनना शुरू होगी। ध्यान से समझिए। यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि तुला राशि के लिए यह योग क्या दे सकता है। तो सबसे पहले इस बात को समझें कि तुला गत का हो रहा है, अष्टमस्थ हो रहा है। यहां पर यह बात ध्यान रखिएगा, गया हुआ पार्टनर रिटर्न लॉस कराएगा। अगर कोई तुला राशि वाला जातक डॉक्टरी लाइन में है, ये किसी चीज पर रिसर्च कर रहे हैं या मीडिया, सोशल मीडिया संबंधित कोई कार्य करते हैं, तो आपको इस समय में विशेष रूप से लक्ष्य की प्राप्ति होने की संभावना ज्यादा रहेगी। तुला राशि वाले जातकों के लिए यहां पर गुप्त धन, गुप्त विद्याओं का ज्ञान अति शीघ्र हो सकता है। मित्रों, मैं आपको यह भी बता दूं कि तुला राशि के लिए मेष राशि से संबंध की मजबूत स्थिति होगी, यह रिटर्न लौटकर काफी मजबूत हो जाएगी और यह स्थिति बनेगी आपकी 20 से 27 के बीच में। काफी पॉजिटिव स्थिति है। अगर आप लिविंग रिलेशनशिप में हैं या मैरिड लाइफ में हैं वर्तमान में, तो इस समय में आपके संतान के श्रेष्ठ योग भी चल रहे हैं, साथ ही साथ फिजिकल रिलेशनशिप के श्रेष्ठ योग रहेंगे। मित्रों, इस समय में आपके विवादित स्थितियां ज्यादा घर नहीं करेंगी। ध्यान से समझिएगा। कई बार लोगों को यह भी सुना है कि गुरुजी ये अष्टम में चला जाएगा तो क्या होगा। मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा, इस समय में तुला राशि वाले जातक थोड़े से घमंडी जरूर हो जाएंगे। इनको शान शौकत में रहना विशेष रूप से इस समय में ज्यादा प्रभावित करेगा। और एक बात और, तुला राशि वाले जातक इस समय में विशेष ध्यान रखें, क्रोध पर नियंत्रण तुला राशि वाले जातकों को रखना होगा। शंकाएं नहीं करनी है, इस बात का ध्यान दें। अब बात करें कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि के लिए विशेष रूप से मित्रों ये बात ध्यान रखिएगा, 27 से 12 जून का जो समय रहेगा वो कुंभ राशि के लिए सर्वाधिक योगकारी है। इस समय में कुंभ राशि के रिलेशन में मेष में, तुला में, कुंभ में काफी प्रेम बढ़ेगा। यह वो समय होगा जैसे कि मान लीजिए आपका ब्रेकअप हो रखा है, पार्टनर कॉल नहीं कर रहा, मैसेज नहीं कर रहा, पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया, तो यह जो समय है यह आपके लिए काफी श्रेष्ठ रहेगा। ये वो समय है जो आपके लिए गोल्डन चांस रहेगा। मैं फालतू की बातें नहीं करता, यही मेरी एक आदत है। किसने क्या किया, किसने कितना खाया, कौन किसका ले गया, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं केवल वो कहता हूं जो होता है खास। एक और बात हमेशा ध्यान रखना, मेरी बात यदि आपको ध्यान रहेगी तो आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप ये जान लेंगे कि मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है। ध्यान से समझिए। अभी जो ये वर्तमान समय चल रहा है, पता है क्या है? मंगल राहु की युति में, इसलिए मेष राशि वाला जातक वर्तमान में बहक रहा है। इस स्थिति को आप 20 तारीख से नोटिस करेंगे। मेष राशि वाला जातक छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो सकता है, ध्यान रखिएगा। यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि यह मंगल राहु की युति में अंगारक दोष बना हुआ है। और अंगारक दोष में क्या होता है? अंगारक दोष में मित्रों कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि राहु की महादशा चल रही है और पंचम भाव प्रेम का होता है, पंचम भाव पुत्र का होता है, पंचम भाव विशेष रूप से यहां पर योगकारी होता है। तो पंचम भाव जनता से भी संबंध रखता है। तो यहां पर यह बात समझिए
विशेष रूप से मेष राशि के संबंध ज्यादा बिगड़ सकते हैं तो वो मैरिड लाइफ में बिगड़ेंगे। और वो भी बिगड़ेंगे किस स्थिति में? अगर आपका दोबारा विवाह हुआ है या फिर आप एक्स्ट्रा अफेयर संबंध में हैं तो इस स्थिति में तो संबंध ठीक रहेगा। लेकिन आप अगर मैरिड लाइफ में हैं यहाँ पर और आपकी संबंध मीन राशि से है, ध्यान समझना, मेष और मीन में, तो यहाँ पर ये थोड़ी बहुत आपकी बहस होती रहेगी। ये विषय बहुत खास है जो कि वर्तमान समय से 20 मई तक ज्यादा होगा। ध्यान से समझिएगा मित्रों। यहां पर मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा और कहता भी हूं, जब भी कुंडली के गोचर में ग्रहों की स्थिति अपोजिट होती है तो रिलेशन में बहस बढ़ती है। कई बार भ्रम हो जाता है कि आपके साथ में किसी ने विशेष रूप से तंत्र मंत्र का प्रभाव किया है, आपके पार्टनर को प्रभावित करने के लिए ऐसा कुछ किया। ऐसी स्थितियां भी बनती हैं मित्रों। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, कल मेरे पास में कुंडली आई, उन्होंने कहा गुरुजी आज मैं आपके पास में आया हूं, इससे पहले मैं एक एस्ट्रोलॉजर के पास में गया था। उन्होंने मेरी कुंडली को देखा और उन्होंने कहा कि तुम्हारा पार्टनर लौट कर नहीं आएगा। मित्रों मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, मैंने जिसकी रीडिंग की है उसको मैंने तारीख दी है 20 मई। ध्यान से सुनना, उस व्यक्ति का पार्टनर 20 मई से पहले ही लौट कर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मित्रों आप इस स्थिति को अनुभव करें। वर्तमान जो समय है वो गुरु वृषभ राशि में चला गया है। अब गुरु वृषभ राशि में वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। ये बात समझिए, 16 तारीख में शुक्र से युद्ध हो जाएगा। जब शुक्र से युद्ध हो जाएगा तो शुक्र है विशेष रूप से सम्मान का कारक, शुक्र है विशेष रूप से ओज और तेज का कारक। शुक्र की किरणें पानी को खींच लेती हैं, चुंबक लोहे को खींच लेता है। ऐसे ही शुक्र और गुरु, सूर्य और गुरु की युति के कारण इसमें 20 तारीख से पहले ही पार्टनर के लौट कर आने के योग बन जाएंगे। और मैं आपको फीडबैक नहीं दूंगा, लेकिन मैं ये विश्वास दिला रहा हूं कि यदि आप चाहें तो मैं आपको फीडबैक भी पर्सनली दे सकता हूं, लेकिन मैं किसी की सीक्रेट को कभी खोलना नहीं चाहता। एक खास बात है, यहां पर मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए राजयोग का निर्माण हो रहा है, क्योंकि सस महापुरुष योग में शनि बैठे हुए हैं। और अब शनि, जो कि शनि का फल क्यों मिलेगा, अब ये बात भी मेरे सामने आई है। कल मेरे से एक एस्ट्रोलॉजर ने ही पूछा कि गुरुजी मैं भी वीडियो बनाता हूँ, आप मुझे ये बताइए कि शनि का फल कब मिलेगा। कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान में कई स्थितियां बिगड़ रही हैं। मैंने कहा कुछ स्थिति नहीं बिगड़ रही है, बाकी सारी स्थितियां ठीक चल रही हैं, लेकिन लव लाइफ, मैरिड लाइफ और थर्ड पार्टी रिलेशन में कुंभ राशि के संबंध बिगड़ रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी क्या इसमें कुछ सुधार नहीं होगा? मैंने कहा होगा 20 मई के बाद। मित्रों आप लोग ये सोचते होंगे कि हम लोग वीडियो बनाते हैं और इसमें भी कई बार ऐसा होता है कि रिलेशन टूट जाते हैं, तो ऐसा होता क्यों है? मित्रों यह ग्रह गोचर है और आपकी कुंडली में जिस ग्रह की महादशा चल रही है वो ग्रह इस ग्रह से पृथक है। आपकी कुंडली में गुरु राजयोग कारक भी हो सकता है और गुरु मारक भी हो सकता है। मारक गुरु कब होगा? जब गुरु की राशि अष्टम में आएगी और गुरु विशेष रूप से गुरु छठे भाव में होंगे, तो ऐसी स्थिति में गुरु मार्केश का निर्माण कर देंगे। ध्यान रखिएगा, कोई भी ग्रह कभी शुभ नहीं होता और कोई भी ग्रह कभी अशुभ नहीं होता। ग्रह वो बलि हो जाता है जो शुभ भाव में होता है और वो ग्रह हानिकारक होता है जो अशुभ भाव में। अशुभ ग्रह अशुभ भाव में शुभ फल देते हैं और शुभ ग्रह अशुभ भाव में अशुभ फल देता है। ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आप भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो 3 स्थितियों पर फिर से एक बार बता दूं, मेष, तुला और कुंभ लिविंग रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप के योग वर्तमान में इनके रहेंगे। और अगर वर्तमान में लिविंग रिलेशनशिप में है, संबंध काफी श्रेष्ठ चल रहे हैं, तो यह समय 20 से 27 के बीच में बहुत अच्छा है। इसमें रिलेशन काफी
हद तक बढ़ेंगे। साथ ही साथ लव मैरिज के लिए भी यह योग काफी पॉजिटिव है। माता पिता परिवार का सपोर्ट मिलेगा और यहाँ पर 12 मई से पहले पहले आपकी काफी खास स्थितियां बनेगी। मैं यहाँ पर यह कहूंगा कि एक बात का जरूर ध्यान देना, तुला राशि वाले जातकों के लिए क्रोध करना, अनियंत्रण बिगर बचे रहे बोलना, यह आपके लिए हानिकारक है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।